जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं कोर्स की तरफ रवा दवा हूँ और जो रूटीन के केसेस हैं वो करने हैं। आज सेकंड रमज़ान है और आज का जो लीगल मैसेज होने वाला है वो लीगल मैसेज, थोड़ी सी लीगल अवेयरनेस लेनी है। किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर पुलिस जब किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करती है और उस दौरान पुलिस का काम होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी पर्सनल सर्च करे और जो चीज़ें बरामद हों उन चीज़ों को फ़र्द बना के अपने पास रख ले और कल को सुपरदारी की सूरत में जब कोर्ट अलाउ करे तो वो चीज़ें देने की बाउंड है। तो लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो करप्ट पुलिस वाले हैं वो इन केसेस में क्या करते हैं तो ये आपको बताऊंगा। तो अभी कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, पहुंचते हैं, काम करते हैं। आपने साथ रहना है और जब काम ख़त्म करते हैं तो आराम से बैठते हैं, गपशप करते हैं। आपको फिर डिटेल में बताता हूँ कि क्या सीन है। ये अभी हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी कोर्ट्स के पास। ये जो हमारी राइट साइड है, यहाँ पे वो जुडिशल कम्प्लेक्स है हमारा, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स। और जबकि यहाँ से हदूद स्टार्ट होगी है कोर्ट्स की, जहाँ पे ऑफिस हैं सब लॉयर्स के, ये और ये अंदर इसी तरीके से सारी जो हदूद है। और ये वो क्रॉसिंग ब्रिज है और ये हमारी कोर्ट्स है जुडिशल कम्प्लेक्स। अभी ना पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग मिल जाएगी पे। आज लगता है रश काफ़ी ज़्यादा है तो पार्किंग का बड़ा इशू होता है कोर्ट्स में। बाहर तो जगह नहीं मिली, ये अंदर जगह मिली है खिदमत मरकज़ के पास। तो यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं कोई थोड़ी अच्छी मकबूल जगह देख के। ये हमें जगह मिल चुकी है, यहाँ पे लगाते हैं अपनी गाड़ी। एक केस के अंदर टाइम हुआ है आर्गूमेंट्स के लिए, कोशिश करते हैं कोर्ट को, कहते हैं कि सर रमज़ान चल रहा है, बर्डन भी आप पे नहीं होगा तो आप परमिशन अलाउ करें कि रिकॉर्डिंग कर लूँ वीडियो की। उसमें कोर्ट नहीं आएगी नज़र, लेकिन मतलब जज साहब नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आर्गूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जाके देखते हैं कोर्ट हमें अलाउ करती है आर्गूमेंट्स के लिए कि नहीं। अल्लाह ताला की शान, बारिश शुरू हो चुकी है और हम ये नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी से। मेरे साथ मैं हूँ और सही जुनैद हैदर नकवी है। अभी कोर्ट में गए थे, कोशिश की है कि जज साहब को बोलूँ कि अलाउ करो आर्गूमेंट, तो वो आर्गूमेंट तो वहीं रह गए। जज साहब के साथ तल्ख हो गए हैं, जनाब जी रमज़ान है और डेट डाल रहे थे और पिछली 2 डेट से इसी तरह तरतीब चल रही थी कि बाद में सर सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो मैंने कहा सर बाद में क्यों सुनेंगे, यहाँ पे आगे सिर्फ यही सुनना होता है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, आर्गूमेंट नहीं सुनने। तो वो ना बहस का क्या पूछना था मैंने, तो मैं उल्टा तल्ख हो के तो जज साहब को ठीक ठाक ना मामलात करके आ गया हूँ। तो अभी देखो, उम्मीद यही है कि खारिज करेंगे केस हमारा। फिर अब अभी फिर कोर्ट से निकल के दूसरी कोर्ट में जा रहे हैं। वहाँ पे कल केस के अंदर आर्गूमेंट्स किए थे और उसका चेक करना है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अभी बस वहाँ जा रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक चेक करते हैं। फान भी क्या हाल है? कैसे ठीक है, सेहत भी ठीक है, हैं? खैरियत से है, फिट है। तो अभी बस कोर्ट की तरफ जाते हैं, उस ऑर्डर का पता करते हैं। ये ना कोर्ट का अलमद रूम है, इधर से हमें बेसिकली पता चलता है कि केस के अंदर कोई ऑर्डर हुआ है कि नहीं। हमने जो प्रीवियस डे की लिस्ट होती है, जैसे ये लिस्ट है ये आज की है और इससे पहले ये लिस्ट है 12 की यानी कल की। तो इसको देखना होता है कि अगर हमारे केसेस के आगे आगे डेट डली हुई है तो इसका मतलब है कि फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी हुई है अलमार रूम में। तो अभी तक जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे नहीं आई, तो जिसकी वजह से अब ये सीन है कि वेट करेंगे जब तक कोर्ट ऑर्डर करके और उसके बाद उस पर साइन करके फ़ाइल को अलमार रूम नहीं भेजती। जब यहाँ पे फ़ाइल आएगी तब हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या ऑर्डर किया है। एक और केस के अंदर आए हैं, इसकी डेट नोट करनी थी तो इसका ऑर्डर भी चेक करना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, एक और जगह पे जाना है सॉरी। तो ये इसका जो है ना केस, उसकी फ़ाइल आ चुकी है और नेक्स्ट डेट 22/3 है इसके अंदर।
अभी एक और कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से एक डेट नोट करनी है केस की, तो वो नोट करते हैं। उसके बाद फिर इस तरह तरतीब है कि ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में जाके फिर आपको जो आज का मौजू है, जो मैसेज कन्वे करना है, वो बताऊंगा, उसका रिजल्ट बताऊंगा कि क्या सीन है। मतलब कि क्या हाल है, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है, कैसे आप भी से ठीक ठीक है है, मेरे शुक्र भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में सबकी कोशिश होती है कि इस पुल के ऊपर से ही गुजरा जाए, तो हम भी इस पुल का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो बारिश के अलावा मौसम में हर किसी की कोशिश होती है कि डायरेक्ट ही इस पुल का यूज़ ना किया जाए और रोड क्रॉस किया जाए। ये बारिश के मौसम में अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए ऑफिस बैठते हैं फिर और गुफ्तगू करते हैं। मैं यही चाहता हूँ ना इन ब्लॉग के ज़रिए आपको थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन कोई एक लीगल एस्पेक्ट, कोई लीगल इंसाइट जो है वो आपको बताता रहूँ, जिससे आपको गाइडेंस मिलती रहे और पाकिस्तान में रहते हुए बेसिक लॉ की अवेयरनेस मिलती रहे। मामला ये है कि जब पुलिस किसी भी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, चाहे वो जुए की एफआईआर हो, चाहे वो चोरी की, डकैती की, तो लॉ के मुताबिक ये होता है कि पुलिस उसकी पर्सनल सर्च करती है। उसमें से जो जो चीज़ें निकले उसका पुलिस ने मेमो यानी फ़र्द बनाना होता है और उससे फ़ाइल का हिस्सा बनाना होता है कि जिस टाइम पे इसे गिरफ़्तार किया गया तो ये चीज़ें से बरामद हुई। लेकिन जो करप्ट पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं कि बाद में इवन कि वो बंदा कोर्ट के अंदर सुपरदारी लगाता है और लगाने के बाद कहता है कि सर ये चीज़ें थी, इतने मेरे पास पैसे थे। पहले तो पुलिस ये ज़्यादती करती है कि वो पैसे, जो रकम एक्चुअल में मौजूद होती है उस एक्यूज़ के पास जिस टाइम उसे गिरफ़्तार किया जाता है, वो रकम लिखती नहीं है। उसकी बजाय कुछ थोड़े से, कोई 100-200 इस तरह पैसे लिख देती है और वो असल जो रकम है वो भी हड़प कर जाती है। और अगर कोई पुलिस वाला लिख भी दे गलती से, तो कोर्ट के अलाउ करने के बाद उस सुपरदारी को, तो उसके बावजूद जो करप्ट पुलिस अफसरान हैं वो वापस नहीं करते और इवन कि ये थ्रेट करते हैं एक्यूज़ को कि तुम्हारे खिलाफ और एफआईआर दर्ज कर देंगे। अब इसी तरह कुछ दिन पहले एक केस के अंदर हुआ कि एक शख्स को पहले डकैती के केस के अंदर नॉमिनेट करके उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी बड़ी मुश्किल से जाके ज़मानत हुई। वो भी इस बेस के ऊपर ज़मानत हुई कि जो पुलिस का वो एक मुखबर ख़ास था जिसके नाम से पुलिस ने एफआईआर कराई थी और पुलिस थ्रेट कर रही थी, ब्लैकमेल करके, तो उससे पैसे लेने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसमें कामयाब हुई। उसे इतना डराया, उसे इतना धमकाया, रिमांड के दौरान भी उसे इतना मारा कि आखिरकार उस पार्टी को मजबूर होकर झुकना पड़ा और कंप्रोमाइज़ की बेस के ऊपर जाकर अपने बंदे की बेल करानी पड़ी। ठीक है, मेरिट की तरफ वो नहीं जा रहे थे क्योंकि पुलिस वाले का कहना था कि अगर तुम मेरिट की तरफ गए और मुझे पैसे ना दिए तो मैं और केसेस रजिस्टर्ड कर दूंगा। ये सब होने के बावजूद रिश्वत दी गई और उस कंप्रोमाइज़ की बेस के ऊपर एक्यूज़ की बेल हो गई। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने ट्रायल को फेस कर रहा था एक्यूज़, और बाद में जाकर उसे पता चला कि उसके ऊपर 8-9 और दीगर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। अब वो, उसके घर वाले इतने परेशान हैं कि पुलिस की हर नाजायज़ डिमांड भी हमने पूरी की। ये सब कुछ करने के बावजूद पुलिस ने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की है। पुलिस के पास उस एक्यूज़ पर्सन का आईडी कार्ड था और जो उस थाने के दीगर मुकदमात थे उसके अंदर उन्होंने उसे रजिस्टर्ड कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है। तो हम क्या करें? ये पुलिस की हमारे माशरे के अंदर ज़्यादती हैं। पुलिस जो ये पर्सनल सर्च से जो चीज़ें निकलती हैं वो भी हड़प लेती हैं, वो भी किसी को नहीं देती और लोगों के साथ इस तरह ज़्यादतियाँ हो रही हैं।